बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर फ़ैल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला की करम से कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त दिसंबर का महीना जो है वो आखिरी दिनों पे है। इस वक्त गंदम की जो फसल है इसको पानी लगाने के दिन होते हैं। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि गंदम की फसल को पानी लगाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो खाद का इस्तेमाल है उसका सही वक्त कौन सा होता है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल को पानी लगाने की तरकीब के मतलब, इसको कितने पानी लगते हैं और किस किस वक्त इसको पानी लगाया जाना चाहिए। गंदम की फसल को ज़्यादातर 3 पानी लगते हैं। पहला पानी लगता है 3 हफ्तों के बाद, यानी कि 21 दिन के बाद और 25 दिन के अंदर अंदर। दूसरा पानी लगता है 80 दिन से लेके 90 दिन के अंदर अंदर या 2 माह के बाद। तो तीसरा पानी लगता है 125 दिन से लेके 130 दिन के अंदर अंदर। जी दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी प्यारे दोस्तों, गंदम की फसल को पहला पानी जो है वो 3 हफ्तों से 4 हफ्ते के दरमियान पानी लगना चाहिए, यानी कि 18 से 25 दिन के अंदर अंदर पानी जो है वो लगना चाहिए उस खेत में जहाँ पे पहले आपने मक्की, कमाद या कपास पहले आपने उस खेत में इस फसल की बुवाई की हुई थी। अगर आपके खेत में पहले चावल की फसल थी तो तब आप पहला पानी जो है वो 35 से 45 दिन के बाद ज़मीन को लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि पहले ही आपकी जो खेत है इसके अंदर नमी होती है और वो नीचे तक गई होती है। अगर आप पानी जो है वो जल्दी लगा देंगे तो फसल थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद आपकी जो फसल है इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़मीन और मौसम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। प्यारे दोस्तों, गंदम की फसल को पहला पानी लगाते हुए कुछ चीज़ें हैं जिनको गौर से देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका खेत जो है इसमें पहले जो फसल लगाई गई थी वो चावल की फसल थी या आपकी कपास की फसल थी या वहाँ पे आपने कमाद या मक्की वगैरह लगाई थी, तो इनकी नोयत जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आपका खेत मैरा ज़मीन है, बैरानी ज़मीन है या रोई ज़मीन है तो भी आपकी जो खेत की नोयत है वो थोड़ी सी अलहदा है। तो एवरेज जो पहला पानी लगाया जाता है उसके दिन हैं 18 से 21 या 25 दिन के अंदर अंदर आपने पानी लगा देना है, तब जाके आपकी फसल को अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पानी का सही वक्त। प्यारे काश्तकार दोस्तों, दूसरा पानी जो है वो 80 दिन से 90 दिन के दरमियान लगाना चाहिए या फिर आप 2 माह के बाद भी लगा सकते हैं। इस वक्त सिट्टा जो है वो बन रहा होता है और बाहर निकलने के मराहल में दाखिल हो जाता है। अगर इस मरहले में पानी ना दिया जाए या तख़ीर से दिया जाए तो सिट्टे जो है वो छोटे रह जाते हैं और इनमें दानों की तादाद बहुत कम हो जाती है और पैदावार में कमी वाक़या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ मौसम, बारिशें वगैरह हो रही हैं या ज़मीन जो है या खेत जो है वो ज़्यादा ड्राई हो चुका है तो आप पानी को जल्दी भी लगा सकते हैं, और बारिशें अगर हो रही हैं तो आप थोड़ा सा डिले के साथ अपनी फसल को पानी लगा सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, गंदम को तीसरा पानी लगाने का सही वक्त है 125 से 130 दिन के बाद। इस वक्त गंदम के सिट्टे में दोदिया जो हालत होती है वो होती है। इस वक्त सिट्टे में दाना बनने और बाहर निकलने का वक्त होता है। अगर इस मरहले में पानी ना दिया जाए या तख़ीर से दिया जाए तो दाना जो है इसका साइज़ छोटा रह जाता है और पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में गंदम की फसल को 3 ही पानी लगते हैं, लेकिन अगर कोई हालात साज़गार ना हो या कोई रेतला इलाका हो तो वहाँ पे 4 पानी भी लगाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके इलाके में खेत को 3 पानी लगते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसका ख्याल रखना बहुत ही
ज़रूरी है। वो कौन सी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जी दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है? वो है कि खेत का ड्राई होना। अगर आपके इलाके में खेत को 3 पानी लगते हैं और आखिरी पानी है, आखिरी पानी लगाने से थोड़े दिन पहले आपने देखना है कि खेत को बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना। खेत के अंदर जो दरारें हैं वो नहीं पड़ने देनी। उसकी वजह ये होती है कि इन दिनों जो है वो हवाएं चल रही होती हैं और तेज़ आंधियां भी कभी कभी आती हैं। अगर हम आखिरी पानी लगाते हैं और हमारी फसल जो है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, फसल को गिरने का ख़दशा है। अगर फसल गिर जाएगी तो पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो हैं, मेरे किसान भाई जो हैं, वो किसी नुकसान का खमाजा भुगतें। तो प्यारे दोस्तों, हमारा मशवरा है, मेरी नसीहत है और मेरी एडवाइस है आपके साथ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम आगे बढ़ते रहें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो इसके बाद जो अगला मरहला है वो चौथे पानी का है। प्यारे दोस्तों, चौथा पानी कुछ इलाकों में लगाया जाता है। तो चौथा पानी हम कब इस्तेमाल करेंगे, कब लगाएंगे, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, जिन इलाकों में चौथे पानी की गुंजाइश होती है, जहाँ पे पानी हम 4 दफ़ा खेत को लगाते हैं, ये हमने तीसरे पानी को थोड़ा सा लिंगर ऑन कर लेना है। यानी कि जब दूसरा पानी लगाया जाता है तो उसको थोड़ा सा पहले लगा लेना है और तीसरा पानी जो है उसको थोड़ा सा पीछे हटा लेना है। उसके दरमियान हमने इस पानी का वकूआ बनाना है, यानी कि दूसरे पानी और तीसरे पानी के दरमियान उस पानी को लगाना है, लेकिन इतनी मकदार में नहीं लगाना। ये जो गंदम का पौधा होता है ये पानी का पौधा नहीं होता, ये चावल की तरह इसको नहीं देखता। तो इसको सिर्फ पानी जो है इसके अंदर से ही गुजारना है ताकि इसकी रूट जो है, इसकी जड़ा जो है, उनको पानी लग जाए और ये बढ़ोतरी के अमल को पूरा कर सके। जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि गंदम की फसल को 3 पानी लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में गंदम की फसल को 4 पानी लगाए जाते हैं। पहला पानी कब लगाना है, दूसरा पानी कब लगाना है, तीसरा पानी कब लगाना है, और अगर चौथे की गुंजाइश हो, बारिशें कम हों, तो चौथा पानी भी आप लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को हमेशा की तरह लाइक कर दें, साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ मुताहिर फैल को दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह निगहबान।